नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंदन हूँ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में कैंसर सर्जरी रोग के विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने फेफड़े के कैंसर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। फेफड़े के कैंसर सामान्यतः धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि इनके कारण बढ़ते जा रहे हैं। मुख्य कारणों में अगर बात करें तो सबसे जो मुख्य कारण है वो है स्मोकिंग। सिगरेट की स्मोकिंग, बीड़ी की स्मोकिंग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण से ये कैंसर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज अगर बात करें तो दुनिया में नंबर 1 पे ये जो कैंसर है वो अभी भी फेफड़ों का कैंसर है। ये ज़्यादातर 60 के दशक के उम्र में वाले लोगों में पाया जाता है, क्योंकि स्मोकिंग करके 10 से 12 साल से 20 साल के बीच का समय चाहिए होता है। इतने लंबी स्मोकिंग के बाद ये कैंसर्स के लक्षण आने लगते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो मुख्य लक्षण इसके होते हैं: खांसी होना, खांसी के साथ ब्लड आना, वजन का कम होना, भूख न लगना या सीने में हल्के हल्के दर्द होना। अगर ये कोई लक्षण है तो ये फेफड़ों के कैंसर के संकेत दे सकते हैं। तो जो मुख्य टेस्ट अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो एक होता है सीटी स्कैन करना। अगर सीटी स्कैन में कुछ गांठ सी दिखाई दी जाए तो इसकी जांच की जाती है। एक समय के पहले फेफड़ों के कैंसर को बोलते थे कि एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टेज 4 में पाया जाता था। अब के समय में ये फेफड़ों के कैंसर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में भी लोग आते हैं और इन स्टेजों में इनका इलाज पूरी तरह संभव है। और तकनीकी डेवलपमेंट होने के कारण और दवाइयों में नए नए रिसर्च के आने के कारण आज टारगेटेड थेरेपी से स्टेज 4 में भी एक मरीज को एक अच्छा समय मिल जाता है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि फेफड़े के कैंसर अगर आपको स्टेज 4 में पता चलते हैं तो 2 से 3 महीने हैं, आज के समय में 3 से 4 साल भी निकल जाते हैं दवाइयों के साथ। तो अगर हम स्टेज वाइज बात करें फेफड़े के कैंसर के इलाज की, तो पहले और दूसरे स्टेज में हम लोग सीधे ऑपरेशन करके फेफड़े का एक टुकड़ा निकाल के जिसमें वो कैंसर है और मरीज़ को पूरी तरह ठीक कर पाते हैं। तकनीकी उपलब्धियों के कारण जैसे कि रोबोट आ गए हैं, अब लेप्रोस्कोपी है, तो रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक विधि से फेफड़े के कैंसर्स के आराम से निकाले जाते हैं और मरीज़ जल्दी रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि इनमें छोटे से छोटे कट में सारी सर्जरी होती है, दर्द कम होता है और रिकवरी आसान होती है। उसके बाद अगर बायोप्सी के लिए पूरा कैंसर का टुकड़ा भेजा जाता है। अगर बायोप्सी में ऐसा लगता है कि आसपास भी कहीं फैला है तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी बाद में दी जाती है ताकि बीमारी को पूरी तरह ठीक हो जाए। स्टेज 3 में अगर आते हैं मरीज़, तो स्टेज 3 में पहले सर्जरी होती है, फिर कीमो देते हैं और कीमो के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन सब से मरीज़ ठीक रहता है तो कभी कभार हमें इम्यूनोथेरेपी भी देनी पड़ती है, जिसके कारण स्टेज 3 में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और मरीज़ पूरी तरह ठीक रहते हैं। अगर स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 में अगर ब्रेन में गया हुआ होता है तो वहाँ पे दिमाग में रेडिएशन देना पड़ता है और शरीर में कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देते हैं। अगर कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ होते हैं, अगर आप में वो म्यूटेशंस आपके कैंसर्स में होते हैं तो उसके खिलाफ टारगेटेड थेरेपी देने से साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और अच्छे से अच्छा समय निकलता है और दर्द भी कम होता है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, संक्षेप में कहूँ, तो फेफड़े के कैंसर अगर समय पे डिटेक्ट होते हैं, पता चलते हैं, तो इनका पूरी तरह इलाज संभव है। अगर लेट भी पता चल रहा है तो एक अच्छे से अच्छा समय दिया जा सकता है दवाइयों के माध्यम से। तो अगर आप में लंबी खांसी या खांसी के साथ बलगम आना, वजन का कम होना या लंबे समय तक सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और आपने स्मोकिंग की है लंबे समय तक, तो एक सिंपल सीटी स्कैन करवा कर इसका सही स्टेज पे जांच करवा सकते हैं और सही समय पे पकड़े जाने के कारण इसका सही इलाज संभव हो सकता है।